जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब 17 जनवरी को हल्फ उठाने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का। इनका खानदानी और अदालती और तालीमी पस मंजर क्या है और इनका दौर कैसा रहेगा? क्या जुडिशियल एक्टिविज्म का मौजूदा माहौल बरकरार रहेगा? ये सब जानते हैं सीनियर तज्जियाकार सईद चौधरी साहब से। सईद साहब बताइए, सबसे पहले तो इनका खानदानी और तालीमी पस मंजर के बारे में कुछ बताइए। मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के वालिद मोहतरम फैज़ मोहम्मद खोसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बड़े वकील थे, और तहरीक पाकिस्तान में भी उनका किरदार था। इनके ससुर जो है जस्टिस नसीम हसन शाह, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अदालती तारीख में ये पहला मौका होगा, कम से कम हमारी अदालती तारीख में, कि ससुर के बाद उनके दामाद भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। इनके नासिर महमूद खोसा साहब और तारक मसूद खोसा साहब जो आला सिविल सर्विस के बड़े नाम थे, वो इनके भाई हैं। नासिर महमूद खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं और इनके भाई तारक मसूद खोसा पुलिस में थे और वो इंतहा तक पहुँचे, DGFIA रहे और वफाकी सेक्रेटरी एंटी नार्कोटिक्स के तौर पर वो अपने ओहदा से रिटायर हुए थे। इनका जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, ये DG खां में पैदा हुए थे 21 दिसंबर 1954 को। फिर इन्होंने मैट्रिक में बहुत आला नंबर लिए और नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप इन्होंने हासिल किया। इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इन्होंने दाखिला लिया और FA में ये इन्होंने लाहौर बोर्ड से में पहली पोजीशन, बोर्ड में पहली पोजीशन इनकी थी और वहाँ भी स्कॉलरशिप मिला। फिर BA इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया, वहाँ भी ये पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आए और उसके बाद इन्होंने MA इंग्लिश किया। फिर ये तालीम हासिल करने के लिए लॉ की कैम्ब्रिज और लिंकन्स इन, वहाँ से इन्होंने डिग्रियाँ ली लॉ की और बैरिस्ट्री की। फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। ये विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के और 1998 में ये लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। फिर परवेज़ मुशर्रफ के जो 2007 का PCO था, उनके तहत इनको सुपुर्दोश कर दिया गया। फिर वकला की तहरीक के नतीजे में ये बहाल हुए और 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जिस वक्त ये लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे तो ये कम उम्र तरीन जज थे अपने दौर के, उम्र के हिसाब से सबसे कम उम्र ये थे। इनसे कुछ माह बड़े थे मौजूदा चीफ जस्टिस जो है मियां साकिब निसार साहब, और उसके बाद सबसे कम उम्र तरीन ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। इनकी अदालती कार्रवाई आपने, क्योंकि उस दौर में आप अदालती कोर्ट रिपोर्टर थे मतलब, तो आपने उस दौर में इनकी काफ़ी अदालती कार्रवाई देखी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये अदालत में बड़े ठंडे मिजाज के जज हैं। इनकी जो जजमेंट लिखते हैं, जो बंदा पढ़े तो महसूस होता है कि उसमें कोई कानूनी पूरी जस्टिफाई करते हैं उसको, अपनी जजमेंट को। और जो इन्होंने फिट फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट होती है, जो कानून के रसालों में छपनी होती है, उससे पहले ये एक पैराग्राफ देते हैं, एक नोट कह लें। वो इनके जजमेंट में एक नई तरह डाली है इन्होंने कि वहाँ एक ये नोट देते हैं। वो जो लिटरेचर और लॉ का मरक्का उसको कह लें आप, वो बुलंद तरीन म्यार जो होता है उस पर वो पूरा उतरते हैं। जो अदब और कानून का बुलंद तरीन म्यार है उस पर पूरा वो उतरते हैं। इनका जो हमने देखा है, एक तो ये है कि ये जो इनके जजमेंट्स हैं और जो इनका रवैया अदालत में होता है, वो ये लगता है कि ये चाहते हैं कि अदारे, तमाम अदारे, छोटे हों बड़े हों, मैं बहुत बड़े अदारों की नहीं, सब अदारों की, पुलिस समेत, उनकी हदूद का तयन होना चाहिए और अपनी हदूद के अंदर रहें। जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको ये बेलगाम नहीं देखना चाहते, जो बज़ाहिर हमने देखा है। और तीसरी बात ये है कि इन्होंने जो फौजी अदालतों वाला केस है उसमें फैसला दिया था कि आइन का बुनियादी ढांचे को ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो कौमी असम्बली है और पार्लियामेंट है उसको मुकम्मल इख्तियार है कि आइन में जो भी चाहे वो तरमीम कर सकती है। आइन की तरमीम का जो पार्लियामेंट का इख्तियार है उसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। जैसे अभी मैंने कहा कि ये चाहते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ना हो, ये कहते हैं कि इस तरह का हदूद का तयन हो लिख के कि उससे कोई बाहर ना जा सके। इन्होंने एक बड़ी अच्छी जजमेंट दी थी मंशियात के एक मुकदमे में
वो उन्होंने इवन ये वो इतनी मेहनत से लिखी हुई जजमेंट थी कि इन्होंने बताया कि इतने ग्राम हीरोइन, इतने ग्राम चरस, इतने ग्राम जो भी नशावर चीज़ है ये बरामद हो गई तो उसकी ज़मानत कितनी देर बाद ले गई अदालत। खतून की ज़मानत लेने के लिए क्या है, इन्होंने एक मुकम्मल रहनुमा असूल उसमें फ्राहम किए थे, एक एक पहलू उसमें लिया था। उसको सुप्रीम कोर्ट से पजीराई नहीं मिली कि जनाब ये तो एक तरह से आपने कानून साजी कर दी है, लेकिन उसको वकला ने और जो उस दौर के सहाफ़ी थे हम लोगों ने उसको बड़ा सराहा था कि बहुत मेहनत से लिखा गया ये एक फैसला है। तो इस तरह से उनका जो है वो माइंड है कि हदूद का तयन होना चाहिए और हदूद से बाहर ना जाए, वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का हमें दौर चल रहा है इस टाइम, क्या आपको लगता है आगे बरकरार रहेगा? ये मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक बहुत दबंग किस्म का मकाला लिखा था। लाहौर हाई कोर्ट में उन दिनों बड़ा आज खुद नोटिस, जिसे सो मोटो नोटिस कहते हैं, जो बुनियाद है जुडिशियल एक्टिविज्म की, वहाँ एक रवाज ट्रेंड चल पड़ा था। तो इन्होंने एक मकाला लिखा था जो कानून के रसालों में छपा हुआ है। इन्होंने कानून और आइन और हाई कोर्ट रूल्स के तहत ये साबित किया था उसमें कि हाई कोर्ट के जजों और चीफ जस्टिस के पास असखुद नोटिस लेने की पावर ही नहीं है। ठीक है। वो यानी आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के बाद लाहौर हाई कोर्ट में अदालती तौर पे एक आध के सिवा कभी सुओ मोटो लिया ही नहीं गया। ये उन जजेस में है जो अज़खुद नोटिस और अदालती फालियत को आइन के तनाज़र में देखते हैं। अब मैं एक दिलचस्प वाक़या बता देता हूँ। कुछ अर्सा पहले इनके एक मुश्तरका दोस्त है मुख्तलिफ जजेस के, ख्वाजा सईद ज़फ़र साहब, वो फौत हो चुके हैं। उनके बेटे ने इनका खाना किया। वहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार भी थे, मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा भी थे, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी थे, जस्टिस यावर अली भी थे। तो वो पिछली साइड पे ये बैठे हुए थे। तो ख्वाजा आसिफ सईद खान खोसा से जजेस और दूसरे जो वहाँ शुरका थे, उन्होंने पूछा कि जुडिशियल एक्टिविज्म के हवाले से मिस्टर जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब जो हैं वो तो आपके हम ख्याल होते थे, यानी कि इसके जुडिशियल वो सू मोटो लेने के ज़्यादा हामी नहीं थे। तो उस पर वो हंस पड़े मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, और उन्होंने कहा कि यार ये जी कुर्सी है ना, ਇਹਦੇ जी कोई मसला है। चीफ जस्टिस की जी कुर्सी है ਉਹਦੇ जी कोई मसला है। अब तक तो इनका यही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। वो जो मैटर सामने एक केस की शक्ल में सामने आए उस पर फैसला किया जाए और अज़खुद नोटिस से एतराज़ किया जाए। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि यार कुर्सी जी कोई मसला हैगा, अब वो कुर्सी में बैठते हैं तो क्या करते हैं ये मैं नहीं कह सकता। अब तक जो उनको मैंने देखा है अदालती कार्रवाई के दौरान और उनकी जजमेंट्स को, वो हर अदारे को में बिला वजह मुदाखलत के वो ज़्यादा की बिल्कुल हामी नहीं है। वो कहते हैं कि उस दायरे के अंदर रह के वो करें। और वो इसी साल 20 दिसंबर को अपने ओहदा से सुपुर्द होंगे। लेकिन लोगों की बड़ी तवक्कुआत है कि वो कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर कर जाएंगे। उनकी जो रफ्तार है केस निपटाने की, वो मेरा ख्याल है सबसे तेज़ है। वो हाई कोर्ट में भी बहुत उनकी जो डिस्पोजल थी बहुत ज़्यादा थी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी डिस्पोजल बहुत ज़्यादा है, और वो पूरे मसाइल को समझते हैं कि क्यों डिले होता है मुकदमात में। और वकला ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इस डिले के मामले में कम से कम कुछ ऐसा ज़रूर कर जाएंगे कि लोगों को इंसाफ जल्द फ्राहम हो। बिल्कुल, हम बल्कि दुआ गो हैं, जो भी हो बेहतर हो। जी हाँ जी नाजरीन, यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।